आप मेरी मुस्कुराहट देखकर सोचेंगे कि मैं क्यों मुस्कुरा रही हूँ इतना मंद मंद। मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि अभिजीत दीप के अमेरिका से भारत आए, और भारत आए तो उन्होंने उससे पहले ही जो है सीजीपी पार्टी बना ली। सीजीपी के जरिए जो है लोगों को अपने साथ जोड़ने लग गए, 22 से 23 मिलियन फॉलोवर्स कर लिए। लेकिन ये क्या हो गया दीपके के साथ? मुझे लगता है कि जो कॉकरोच पार्टी का कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन रहा ना, वो पूरी तरीके से फेल आंदोलन रहा। अब आप सोचेंगे कि फेल कैसे कह सकती हूँ मैं, वहां तो भारी भीड़ जुटी थी, लोग काफी तादाद में जो है जंतर मंतर पर आए, प्रदर्शन जो है लोगों ने शुरू किया, फिर कैसे जो है ये आंदोलन फेल हो गया? आपको मैं बताती हूँ कुछ ऐसी तस्वीरें इसी प्रदर्शन के सामने निकल कर आई जिनमें सवाल बन जाता है कि प्रदर्शन तो नीट को लेकर था, यही था ना प्रदर्शन? आप ही पहले बताइए मुझे कमेंट करके कि प्रदर्शन देखिए नीट पेपर लीक को लेकर था, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर था। लेकिन ये चल क्या रहा था इस प्रदर्शन के दौरान? एक तरफ तो अभिजीत दीप के जो है जय भीम के नारे लगा रहे थे, ठीक है, ये तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। एक तरफ लोग कह रहे थे हमें आजादी दो, हमें आजादी दो, दूसरी तरफ कोई कह रहा है कि हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। एक तरफ नारे लग रहे थे आरएसएस मुर्दाबाद। अब आप समझिए कि ये पूरा जो प्रोटेस्ट था, ये प्रोटेस्ट किया गया था नीट पेपर लीक को लेकर कि अत्याचार हो रहा है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन वहां चल क्या रहा था एक्चुअली में किसी को समझ ही नहीं आया। आधे लोग इधर बटे हुए थे, आधे लोग इधर बटे हुए थे। कोई अपनी आजादी मांग रहा था, कोई जय भीम के नारे लगा रहा था, कोई जो है अपने ही लिए वहां रील बनवाने के लिए आया था। लेकिन मुद्दे की बात थी नीट पेपर लीक, सीयूटी पेपर लीक, न जाने एसएससी पेपर लीक, कितने ही पेपर लीक है। क्यों इन पेपर लीकों पे बातें नहीं हो रही थी? क्यों उन बच्चों के पेरेंट्स को नहीं बुलाया गया जिनके बच्चों ने इस नीट पेपर लीक के चलते आत्महत्याएं कर ली? क्यों उस मंच पे इन बच्चों के माता पिताओं को नहीं बुलाया गया? क्यों उस मंच पर 4-5 या कहूं कि 10-15 लोग ही चढ़े रहे और वो अपनी ही गाथा गाते रहे? शायद मुझे लगता है उन्हें भी नहीं पता था कि एक्चुअली में प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल बन जाता है कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट, और इस प्रोटेस्ट के अंदर मुद्दा ही लोगों को नहीं पता कि हम लोग यहाँ पर आए क्यों हैं। और इतना ही नहीं, इसी प्रोटेस्ट के अंदर अभिजीत भाई साहब को गर्मी लग गई तो उन्होंने क्या किया? आप सोचिए कि इतने लोगों को आपने इकट्ठा किया, इतने लोग आए हैं, भीषण गर्मी है, वो लोग बेचारे गर्मी में खड़े हैं, लेकिन एक प्रवक्ता है इसी सीजेपी के, उन भाई साहब के पीछे एक बुजुर्ग व्यक्ति पंखा हिला रहे हैं कि इन्हें गर्मी नहीं लगे। इतने लोग आए, इन्हें लगे नहीं लगे, लेकिन भाई साहब को नहीं लगनी चाहिए। और दूसरा अभिजीत दीप के, जिन्हें गर्मी लगी तो फटाफट से एसी की गाड़ी में जाकर बैठ गए कि फटाफट से एसी चलाओ भाई, एसी चलाओ, गर्मी लग रही है। तो अब सवाल बड़ा बनता है अभिजीत दीप के से ही कि आखिर में अभिजीत दीप के अमेरिका से भारत करने क्या आए थे? क्या लाइमलाइट बटोरने आए थे, या वाकई में अभिजीत दीपके को भी किसी पार्टी का हिस्सा बनना है, चुनाव लड़ना है, करना क्या है? ये कई सारे सवाल पीछे छूट गए हैं।